कागभुसुंडी प्रसंग। भगवान रणक्षेत्र में है, लंका के रणक्षेत्र में है और नागपाश से उनको और लोगों को भी बांध दिया गया है। अब है कि भगवान किसी के बांधने से नहीं बचता, लेकिन ये लीला कर रहे थे, मानवीय लीला, इसलिए बध गए। हनुमान जी ने गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ जी आए और नागपाश को काट के भगवान को मुक्त किए। गरुड़ जी कर तो दिए ये काम, लेकिन इसमें अपना उनको गुरूर आ गया और कहे कि भगवान तो इतना समर्थवान होता है, वो नहीं बच सकता है, ये भगवान है कि नहीं। और यहीं से इनका मन अशांत हो गया और फिर बेचैनी हो गई। और इसके समाधान के लिए सबसे पहले नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी शंकर जी के पास भेज देते हैं और शंकर जी चूँकि मार्ग में थे, कुबेर के यहाँ जा रहे थे, मार्ग में ही मिले थे, तो बोले कि आप चले जाओ, नीलमणि पर्वत है जहाँ कागभुसुंडी जी रहते हैं और वहीं पर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो गरुड़ जी जाते हैं वहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर, और वहाँ की स्थिति ये है कि नीलगिरी पर्वत के चारों ऊपर चारों कोनों पर 4 पेड़ लगे हुए हैं। एक बट वृक्ष है, एक पीपल का है, एक आम का है, एक बर का पेड़ है, और उसके नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसकी सीढ़ियाँ स्फटिक मणियों से बनी हुई है और उसमें हंस तैर रहे हैं। तरह तरह के कमल खिले हुए हैं, स्फटिक की सीढ़ियाँ बनी हुई है और भौरे गुंजार कर रहे हैं। पानी भी जो है सो बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और मीठा है। और वहीं पर ये कागभुसुंडी जी का जगह बताया जाता है और वहीं पर कथा नियमित रूप से बट वृक्ष के नीचे चलती है। आज भी कथा की तैयारी ही हो रही थी, सब आके बैठे हुए थे, तब तक ये दिखाई दिए, गरुड़ जी दिखाई दिए, पक्षियों के राजा। तो कागभुसुंडी जी ने कहा कि इनका स्वागत किया और ये जैसे ही परिवेश में आए, इनका जो भी समस्या था सो सब समाप्त हो गया, क्योंकि वो तो जागृत भूमि थी और उसको वरदान मिला हुआ था कि इस कुटिया के 1 योजन तक, ये 4 कोस तक जो आएगा इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा और उसको शांति प्राप्ति हो जाएगी। तो शांति तो मिल गई। ये पूछे कि किस कारण से आप आए हैं, तो कहे कि जिस कारण से आए थे वो तो हमको हो गया, अब राम कथा सुनाइए। और इस तरह से राम कथा कागभुसुंडी जी अपना आरंभ करते हैं और कथा भगवान के जन्म से लेके राज्याभिषेक तक होता है। नीलमणि जगह पर ये कथा कागभुसुंडी जी का बहुत कल्पों से, 27 कल्पों से अधिक निरंतर चलता रहता है। और इस राम कथा को सुनने के लिए देवतागण भी पक्षियों का रूप बना के आते हैं और सुनते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि एक बार मैं भी हंस का रूप बनाकर कागभुसुंडी जी का कथा का श्रवण किया। इसमें एक से एक रहस्य खुलते हैं और
कथा बड़ी रोचक होती है और सब को अच्छा लगता है। युग सनातन धर्म में 4 है, सतयुग, उसके बाद से त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में धर्म बहुत लंबा युग है और उसमें धर्म के सारे चीज़ वर्तमान है। भगवान भी 2 अवतार हुआ है और उससे कुछ मामले में, धर्म के मामले में कमी आ जाती है त्रेता में और उसके बाद से द्वापर में, और सब धर्म बहुत नगण्य में हो जाता है कलयुग में। कलयुग में आयु भी छोटी होती है और कोई भगवान नहीं है। कली का भगवान कलयुग के अंत में आएंगे। इसके इंचार्ज जो हैं सो हनुमान जी हैं। तो इसका जहाँ तक काकभूषुंडी जी का सवाल है, तो काकभूषुंडी जी कलयुग में अयोध्या में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। देखने में ये बहुत अच्छे थे, गोरे करके थे, लेकिन शुरू में ही ये भगवान शिव के भक्त थे और राम जी के प्रति इनकी जिज्ञासा नहीं थी। अयोध्या और राम जी की आलोचना भी कभी कभी कर दिया करते थे। ऐसा हुआ कि अकाल पड़ा और उसमें इनके माता पिता, भाई बहन सब खत्म हो गए और ये इनको अयोध्या से मन उचट गया और ये चले गए शंकर की नगरी उज्जैन में। वहाँ पर गए तो एक बड़े अच्छे संत थे या कई पंडित जी थे। उनका पूजा पाठ में बहुत ख्याति प्राप्त थी और वो मंदिर से भी संबंधित थे। वो इनको लड़के के समान मानने लगे और पूजा की विधि और प्रवचन करने का तरीका इत्यादि करके उसको शिष्य के रूप में विकसित किए। अब पंडित जी नहीं रहते थे तो ये प्रवचन देते थे। इनका प्रवचन अच्छा होता था, पंडित जी के हिसाब से नौजवान थे तो इनमें भीड़ ज़्यादा होती थी। इनको भी अपने पर कुछ अहम लगने लगा और ये पंडित जी को कुछ हेय दृष्टि से देखने लगे। एक दिन की घटना है कि शिव मंदिर में बैठ के ये जप कर रहे थे और उसी समय इनके गुरुजी आ रहे थे। आने को ये अनदेखा कर दिए, आँख अपना मुद लिए और अपने गुरुजी का खड़ा होकर स्वागत नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किए। और गुरुजी उदार हृदय के थे, वो आए देखे कि चेला तो नहीं किया, लेकिन वो दूसरे साइड में चले गए। लेकिन ये घटना को लेके शंकर भगवान जो थे, गुरु का अपमान हुआ था, एकदम खिसला गए और आकाशवाणी हुई कि मूढ़, तुम अपने गुरु का अनादर किया है और खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया। तुम जिस तरह से धरती से जुड़ा रहा, उसी तरह से धरती में की जोनि में तुम बन जाओ। और उनका ये श्राप था कि ये विंध्याचल में सर्प के रूप में इनकी जोनी बदल गई। अब जो इनके गुरुजी थे, गुरुजी ने देखा कि शिष्य पर तो शंकर भगवान बहुत कुपित हो गए हैं, तो रुद्र भजन इनकी शांति के लिए किए
और इसके बाद से फिर आकाशवाणी हुई और शंकर भगवान शांत हो गए, बोले कि वर मांगो, क्या मांगना चाहता है। तो इनके गुरु ने कहा कि पहली तो आपकी भक्ति जो आपके पैरों की का आशीर्वाद हम पर हमेशा जैसा है बरकरार रहे, और हमको ये मांगना है कि हमारा शिष्य पर कुछ कृपा कीजिए, बहुत बड़ा दंड हो गया है उसके पास। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम कह रहे हो तो उसको याद दिला देना कि अब कभी भी कम से कम भगवान और संत का निरादर नहीं करेगा, और चूँकि काम किया है गलती, इसलिए दंड जो दे दिए हैं उसको तो 1000 बार जन्म लेना ही पड़ेगा। और लेकिन तुम कह रहे हो तो जन्म और मरण में जो तकलीफ़ होती है उससे तकलीफ़ नहीं होगा, इच्छा अनुसार योनि बदल सकता है। और दूसरा चीज़ कि मरने के बाद जन्म होता है तो स्मरण शक्ति ख़त्म हो जाती है, उसका स्मरण बरकरार रहेगा, और आने जाने की गति माने जहाँ वो चाहेगा अबाध्य गति से पहुँच जाएगा। इतना कह के उसके बाद से अंतर्ध्यान हो गए। ये लड़का भी जो था वो भी देखा कि हम गुरुजी के प्रति कितना ये रखते थे, और गुरुजी इतना करने के बाद भी हमारे लिए बहुत काम कर गए। अब गुरुजी को मानने लगा एकदम अपने गुरु के अनुसार तरह, और जो गुरुजी पहले भी बताए थे कि हम लोगों को शंकर भगवान की पूजा करते हैं ज़रूर, लेकिन शंकर भगवान भी ब्रह्मा जी और शंकर भगवान हमेशा भगवान को भजते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान का भी स्नेह लेना चाहिए और किसी से कुतर्क नहीं करना है। अब वो एकदम शिक्षित हो गया और अनुशासन में आ गया, और इसके बाद से गुरु की तो कृपा थी ही, बहुत तेज़ी से उसका भी विकास होने लगा। उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। राम का चरित्र और भगवानों का चरित्र नाटक करने में और भजन करने में उसका मन लगता था, और इसके कारण दिनों दिन बढ़ते गया, उन्नति होती गई। अंत घूमते घूमते वो पहुंचा लोमस ऋषि जिस पर्वत पर रहते थे, वो उसके नीचे लोमस मुनि ने भी उसको बुलाया और इसकी पात्रता समझी और ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान देने के बाद से एक तो इसमें थी कि किसी चीज़ पर बहुत जिज्ञासा इसकी हो जाती थी। ये कहने लगा कि हमको निराकार भगवान और सगुण भगवान के बारे में बताइए। बहुत करने लगा तो वो भी खिन्न हो गए, और फिर इसको कह दे कि तुम जाओ कौवा बन जाओ। तो उसके बाद से मैं भी काग बन के वहाँ से उड़ा और चला आया, कहा कि ये जोनी हमको भी पसंद है। इसका भी कारण है कि इसके कारण हमको तो आबाद हम आ जा सकते थे, तो मैं उड़ के और चला आता था अयोध्या। और अयोध्या में जब जब राम का जन्म हुआ, बाल स्वरूप में उनके साथ खेलने का मौका मिलता था, और इस तरह से ये जोनी हमको अच्छी लगी। और तब से हम अभी तक जो है सो यहाँ कागभुसुंडी के रूप में कथा कहते हैं, और जब मन नहीं लगता है तो चले जाते हैं अयोध्या। राम लला का दर्शन होता है, उनके साथ वो हमको खाना खिलाते हैं, उनको हम खेल खिलाते हैं, और ये क्रम जारी रहता है। यहाँ तक कि कृष्णावतार में भी
जब बालक के रूप में वो मथुरा वृंदावन में थे तो वहाँ भी मैं चला गया था। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ तो हम लोगों की भी लीलाएं होती, उसमें भी आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। बहुत लीलाओं में एक लीला माखन चोरी का है, और बताते हैं कि माखन चोरी की लीला तो है, लेकिन इसके पहले यशोदा जी एक दिन कृष्ण को सुला रही हैं और कहती हैं कि देखो, रघुवंश में एक राजा हुए थे, उनका नाम था दशरथ। दशरथ के 4 लड़के थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उसमें राम सबके सब सुंदर थे, राम सबसे सुंदर थे, और उनकी शादी जनक नंदिनी जानकी से मिथिला में हुआ था। उसको लंका का राजा हर ले गया। जैसे ही कृष्ण भगवान सोए हुए थे, सोने जा रहे थे, उठ के बैठ गए और बोले कि लक्ष्मण लाओ, हम अभी रावण को ख़त्म करते हैं। तो ये कहानी सुनाई गई इसलिए कि राम और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं। कृष्ण भी हैं तो राम में ही का स्वरूप है, इसलिए काकभूषुंड जी इनके यहाँ भी चले गए। अब भगवान ने कहा कि एक माखन चोरी का एक दृष्टांत देते हैं और उसके बाद से कथा को विश्राम कर देंगे। हम लोग जो दल बदल है, हम लोग माखन चुरा चुरा के हर दिन खाते हैं। एक दिन एक जो गोपी थी अपना माखन को बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर रस्सी में टांग दी थी और उसमें घुंघरू लगा दी थी और झुनझुना लगा दी थी कि कोई अगर छुएगा तो बजेगा और पकड़ा जाएगा। तो कृष्ण भगवान कहे कि आज उसी के घर पर चला जाए, और गए और मानव सीढ़ी बना के सबसे ऊपर चढ़े और कहे कि देखो, अगर तुम बजोगे घुंघरू तो ठीक नहीं होगा। सब माखन बच्चों में बांट दिए। उसके बाद से अपने जब खाने लगे तो घंटियां बजने लगी और ये पकड़े गए। कॉपी ये लेके चल रही है तो बोल रहे हैं कि अब तो हम पकड़े गए हैं, चलेंगे ही, लेकिन इन घुंघरुओं से पूछ लेने दीजिए कि पहले क्यों नहीं बजी और हम जब खाए तब क्यों बजी। पूछे तो घुंघरुओं ने कहा कि पहले तो लोग साधारण लोग खाना खाए थे और आपकी हिदायत थी इसलिए हम नहीं बजे, लेकिन भगवान का भोग लगे, आप भगवान हैं, आप जब भोग लगाने लगे घंटी कैसे नहीं बजे, घंटी घंटा सब बजता है तब आपका भोग लगता है, इसलिए हम लोग किए। कहा कि ओ ऐसी बात है। फिर चलते गए आगे और गोपी को बोले कि हम दूसरा हाथ देते हैं, इसमें पीड़ा हो रही है। और वो तो पर अपने साड़ी को नीचे की हुई थी तो घूंघट में थी, उसको नहीं समझ में आया। उसके पति को ही हाथ पकड़ा के अपने जाके पहले यशोदा जी के गोद में बैठ जाते हैं। और जब ये कंप्लेन करने जाती है कि ये लो आज रंगे हाथे पकड़ के लाया तुम्हारे बालक को, चुरा के मक्खन खा रहा था, तो वो बोलते हैं कि तो बैठा हुआ है यहाँ पर, देखती है तो ये लीला, ये है बाल लीलाएं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है और सूरदास जी ने भी सूरदास राम के बारे में लिखे हैं और तुलसीदास जी बहुत सारी कवितावली कृष्ण के बारे में लिखे हैं, उनमें से ये है। तो ये क्या है कि उसी में से हम खाएंगे। और कृष्ण की बाल लीलाओं में भी इनका प्रवेश हो जाता है, कौवा कोई नहीं रोकता है, इसलिए आनंद ही आनंद है। और हम कई कल्प से इसी जोनी में पड़े हुए हैं और यही हमारा कथा है। धन्यवाद।